हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 7 महिला क्रांतिकारियों का जिक्र किया। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अब इनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो हम देखेंगे अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन, सुचिता कृपलानी, कनकलता बरुआ, मातंगनी हजारा, सरोजनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली और रामा देवी चौधरी से ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा प्रश्न बनाया जाता है जिसका आंसर सुचिता कृपलानी हो, तो वो अक्सर लगेगा हमें कि ये हिस्ट्री का प्रश्न है, जबकि वो करंट से रिलेट करके बनाया गया है। सेम ऐसा ही पैटर्न ज्योग्राफी के साथ होता है कि अगर कोई भी कंट्री, जैसे अभी नाइजर नाइजर जो है न्यूज़ में चल रही है, इथोपिया न्यूज़ में चल रहा है, तो आप उसका भौगोलिक स्थिति जरूर देखें। वहाँ पे झील, नदियाँ, पहाड़ जो भी हैं उसको अच्छे से समझें, उनके बारे में जानें कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि करंट पर जिसका पकड़ मजबूत होता है उसके लिए परीक्षा में सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। और लगभग 70% प्रश्न जो है ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। अम्मू स्वामीनाथन, इनका जन्म वर्ष 1894 में केरल के एक नायर परिवार में हुआ था और इनका पूरा नाम अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन था। वर्ष 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मालती पटवर्धन, मार्गरेट, दादा भाई, श्रीमती अंबुजलाल के साथ मिलकर ये महिला भारत संघ की स्थापना करती हैं और इसी संघ के माध्यम से ये महिला अधिकारों और सामाजिक स्थितियों के जिम्मेदार कारणों पर अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। वर्ष 1934 के आते आते तमिलनाडु में ये कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा बन जाती हैं और वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय भागीदारी निभाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें 1 साल के लिए वेल्लोर जेल भी जाना पड़ता है। भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर संविधान सभा का ये ड्राफ्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाती हैं और जो 425 सदस्यीय संविधान समिति बनी थी, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं, उसमें ये भी एक आती हैं। और इनके मुताबिक संविधान ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी की जेब में आराम से समा सके और इन्हें आज़ाद हिंद फौज की सदस्य कैप्टन लक्ष्मी सहगल के मां के तौर पर भी जाना जाता है। इनका निधन 4 जुलाई 1978 को केरल में हुआ था। अब जब जिक्र यहाँ पे संविधान समिति का हो गया है, तो उसमें जो 15 महिलाएं शामिल थीं उनके नाम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचिता कृपलानी, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, दक्षयानी वेलयुद्धन मात्र एक लौती दलित महिला थीं, इसको आप याद रखिएगा संविधान समिति में। रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्कैरनी, इनका संबंध केरल से है। कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। अब आगे बात करते हैं सुचिता कृपलानी जी के बारे में। इनका जन्म 1908 में हरियाणा के अंबाला के एक बंगाली परिवार में हुआ था और ये भी संविधान तैयार करवाने वाले गठित संविधान समिति में शामिल थीं। सुचिता कृपलानी आज़ाद हिंद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं और किस राज्य की थीं? उत्तर प्रदेश की थीं। और उत्तर प्रदेश के किस विधानसभा से ये लड़ी थीं? तो 1962 में कानपुर से लड़ी थी और 1967 से गोंडा से लड़ी थी। तो ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बात करते हैं कनकलता बरुआ जी के बारे में। इनका जन्म 22 दिसंबर 1924 असम के बारंगबाड़ी गांव में हुआ था और 1931 में एक सभा आयोजित की जाती है, जहां पे प्रसिद्ध कवि नेता ज्योति प्रसाद अग्रवाला के गीतों से प्रभावित होकर ये राष्ट्रभक्ति की ओर अग्रसर हो जाती हैं। और फिर वही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित जब हो जाता है तो असम के भी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 1942 के सितंबर में ही एक गुप्त सभा की मीटिंग होती है और तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराए जाने का निर्णय लिया जाता है। तो कनकलता एक जुलूस लेके आगे चल रही होती हैं, उसका नेतृत्व कर रही होती हैं। ब्रिटिश प्रशासन उनको चेतावनी देती है, लेकिन वो जवाब क्या देती हैं? कहती हैं कि उनका संघर्ष पुलिस से नहीं है, वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जुलूस को वो नहीं रोकती हैं। फिर पुलिस प्रशासन गोलियों की बौछार कर देती है और बौछार में कनकलता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और पुलिस स्टेशन पर आखिरकार तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था।
कनकलता के बलिदान को याद रखने के लिए वर्ष 1997 में कमीशन किए गए भारतीय तटरक्षक बल के फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS को उनके नाम पर रखा गया। अब आगे बात करते हैं मातंगिनी हजारा जी के बारे में। इनका जन्म 1869 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था और ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थी, उनको अपना आदर्श मानती थी। तामलुक क्षेत्र एक पड़ता है, वहाँ पे चेचक फैल गया था और ये अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की देखभाल करने लग गई। देश के लोगों की सेवा और अंग्रेजी हुकूमत की भारत से वापसी ही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो गया था। मिदनापुर का नाम स्वतंत्रता संग्राम में अधिक संख्या में महिलाओं के भाग लेने के चलते इतिहास में दर्ज है। सर्वाधिक महिला स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ से भाग ली थी? मिदनापुर से भाग ली थी। वर्ष 1920 में मातंगिनी हजारा ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था और 1930 में गांधी जी की अगुवाई में निकलने वाले दांडी मार्च के तहत अली नाना केंद्र पर नमक कानून तोड़ने के जुर्म में इन्हें ब्रिटिश प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है और 6 महीने के लिए बहरामपुर जेल में डाल देती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक पुलिस स्टेशन की ओर एक मार्च निकलता है जिसमें ये उसमें शामिल होती हैं और पुलिस प्रशासन वहां पे धारा 144 लगा देती है। उसके बाद जब ये जुलूस नहीं रुकता है तो पुलिस प्रशासन गोलीबारी करती है, इनको 3 गोली लगती है। उसके बावजूद ये तिरंगे को अपने हाथ से पकड़े रहती हैं और वंदे मातरम कहते हुए धरती पर गिर जाती हैं और देश की आज़ादी के लिए अपना जान न्यौछावर कर देती हैं। मातंगिनी हजारा पहली सेनानी थी जिनकी मूर्ति आज़ाद भारत के कोलकाता में स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं सरोजनी नायडू जी के बारे में। 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था और 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई। अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न बनता है कि जिस घटना का जिक्र जो है 1905 के पहले का हो और उसमें विकल्प में सरोजनी नायडू दिया गया हो तो इनको आप पहले ही डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 के बाद ही शामिल हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्लेग महामारी के दौरान इनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए केसरे हिंद की उपाधि भी इनको दी थी। सरोजनी नायडू को वर्ष 1925, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, कानपुर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी ने नायडू का चयन किया था और वर्ष 1931 में के गोलमेज सम्मेलन के अनिर्णायक दूसरे सत्र के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन भी गई थी। वर्ष 1942 में सरोजनी नायडू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी के साथ 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नायडू को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, जो भारत में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनी थी। तो मुख्यमंत्री भी जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से है और राज्यपाल का भी संबंध उत्तर प्रदेश से है। नायडू एक प्रसिद्ध कवयित्री थी और उन्होंने अंग्रेजी तथा उर्दू दोनों में रचनाएं लिखी थीं। वर्ष 1912 में प्रकाशित इन द बॉर्डर्स ऑफ हैदराबाद उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। एग्जाम में आता है। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड कई बार पूछा है, इसको आप याद रखिएगा। ये सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया है। द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग भी इनके द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं अरोड़ा आसफ अली जी के बारे में। इनका जन्म 16 जुलाई 1909 को तत्कालिक पंजाब के कालका नामक स्थान पर एक बंगाली परिवार में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कलकत्ता जाती हैं और गोखले मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाने लग जाती हैं। वर्ष 1928 में अरोड़ा ने इलाहाबाद कांग्रेस पार्टी के नेता आसफ अली से प्रेम विवाह कर लिया और 1930, 32 और 41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान ये जेल गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 3 साल तक भूमिगत रहते हुए इन्होंने आंदोलन जारी रखा और इस दौरान ब्रिटिश पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो उनकी संपत्ति जब्त कर बेच दी जाती है। अरोड़ा ने राम मनोहर लोहिया के साथ कांग्रेस की मासिक पत्रिका इंकलाब का संपादन किया और ऊषा मेहता के साथ कांग्रेस के एक गुप्त रेडियो स्टेशन का प्रसारण भी शुरू किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई 1996 में अरोड़ा आसफ अली का निधन कोलकाता में हो जाता है। अब बात करते हैं रामा देवी चौधरी जी के बारे में। इनका जन्म 3 दिसंबर 1899 को उड़ीसा के एक संपन्न परिवार में हुआ था और उड़ीसा के लोग इन्हें अम्मा नाम से कहते हैं।
उड़ीसा के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह आयोजित करने में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। बालासोर जिले के इचुदी तथा सृजिंग स्थानों पर हजारों महिलाओं द्वारा किए गए नमक सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था और इसे इचुदी नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के मुहिम से प्रेरित होकर इन्होंने हरिजन सेवा के लिए समर्पित अस्पृश्यता निवारण समिति की स्थापना की, जिसके बाद इसका नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ कर दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के अगले ही दिन रामा देवी जी पूरे परिवार के साथ गिरफ्तार कर ली जाती हैं और रामा देवी जी स्वतंत्रता के बाद अपनी विभिन्न भूमिकाओं में गांधी दर्शन का प्रचार प्रसार भी करती हैं। तो ये रहा राष्ट्रपति जी ने जिन महिलाओं का जिक्र किया था। तो अगर आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मिलते हैं आपको करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।